नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं आज सेशन 4। इसमें हमें पढ़ना है लुब्रिकेशन सिस्टम। देखिए, इससे पहले हमने कक्षा 9वीं में लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। तो पहले तो हम ये देख लें कि लुब्रिकेशन सिस्टम से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इनकी कहाँ जरूरत पड़ सकती है हमें। तो ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों आवश्यक है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में दूसरा क्वेश्चन, इसके जैसे हम स्टेप पढ़ते जाएंगे हम आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बताते जाएंगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सिर्फ हम इंग्लिश में इसका स्लाइड बनाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कठिन है। इसमें लिखा है, इन द प्रीवियस लेवल यू स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ लुब्रिकेशन इन अन ऑटोमोबाइल। देखिए, ऑटोमोबाइल इंजन में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, इस लाइन में ही लिखा है, इन दिस लेवल यू आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ अन इंजन। इसमें हम और अधिक जानेंगे, या इस लेवल में हम और अधिक जानेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे और उनकी सभी छोटी छोटी चीजें। देखिए आगे, बी कैन से दैट द लुब्रिकेशन सिस्टम डिलीवर्ड ऑयल टू मूविंग पार्ट। बी कैन से हम कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि लुब्रिकेशन सिस्टम वह होता है जहां पार्ट लगातार मूव करते हैं या जिनमें मूवमेंट होता है, उस तक ऑयल को पहुंचाना इंजन में टू रिड्यूस फ्रिक्शन। टू रिड्यूस फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। दो जब लगातार परतें आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो उनके बीच में बहुत अधिक घर्षण होने की संभावना होती है या होता है। तो इस चीज को या घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है टू असिस्ट इन कीप द पार्ट कूल। और इसके अलावा इन पार्ट को ठंडा रखने में या इंजन के पार्ट्स को ठंडा रखने में भी मदद करता है। द फिगर बिलो शो द मूवमेंट ऑफ ऑयल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इंजन। देखिए, ये जो चित्र दिया है आपकी बुक में है और इसमें अलग अलग तरीके से, देखिए जो काला देख रहे हैं यह ऑयल संप, मतलब ऑयल टैंक है, सीधी सी बात है, संप कहलाता है ये, जिसमें ऑयल भरा रहता है। इसके अलावा अब क्वेश्चन बनता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है इंजन में, या फिर ऑटोमोबाइल लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में ये जो आंसर लिखा है, बी कैन से दैट, तो इसका आंसर हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। ये जो आंसर है ये पूरा इसका लुब्रिकेशन सिस्टम का है, ये वाला। और ये सॉरी, आपको ये नहीं लिखना है बिलो, क्योंकि आप चित्र नहीं बनाएंगे। तो अब लुब्रिकेशन सिस्टम आप बेसिक से समझ चुके होंगे कि जब कोई इंजन लगातार मूव करता है या इंजन चलता है तो उसमें विभिन्न ऐसे पार्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो लगातार मूव करते हैं। उनके बीच में होने वाले फ्रिक्शन को कम करने के लिए और इंजन को ठंडा रखने के लिए हमें लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, या लुब्रिकेशन का यही कार्य होता है। यह एक बेसिक चीज है जो कि आप पहले समझ गए। अब हम दूसरे आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये जो चित्र हम दिखा रहे हैं आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, जबकि हमने इसको अलग से गूगल से सर्च किया है, सीधा सा है, उसमें से हमने इसको देखा है और इस चित्र को हम बता रहे हैं। जो ये नीचे आप देख रहे हैं जिसमें ऑयल भरा है, ऑयल संप है, ये चित्र है। जो पूरा ऑयल इन सभी पार्ट से होके गुजरता है वो फिल्टर में आता है और वापस फिर यहीं पर चला जाता है। इसके बाद में ऑयल पंप के माध्यम से पूरे मूविंग पार्ट में जहां जहां फ्रिक्शन हो रहा है वहां तक ऑयल पहुंचाया जाता है। अब ऑयल कहां कहां पहुंचता है हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, और इसके अलावा हमने साइड में कुछ अलग अलग चीजें भी लिखी हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले क्रैंक
और बियरिंग में, क्रैंक में, बियरिंग में, क्रैंक के साथ में जो बियरिंग लगे होते हैं उनमें भी ऑयल की आवश्यकता होती है। बिग एंड बियरिंग में भी आवश्यकता होती है। पिस्टन पिन स्मॉल एंड बुश में आवश्यकता होती है। सिलेंडर वाल में आवश्यकता होती है। पिस्टन रिंग, जहां पिस्टन मूव करता है उसमें रिंग लगाए जाते हैं तो उसमें भी आवश्यकता होती है। टाइमिंग गियर, कैम शाफ्ट एंड बियरिंग, बॉल टेपेट्स एंड पुश रॉड, ऑयल पंप एंड पार्ट, ऑयल पंप के पार्ट जो भी हैं, वाटर पंप बियरिंग, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप बियरिंग, टर्बोचार्जर बियरिंग, वैक्यूम पंप बियरिंग। तो इतने जो पार्ट हैं ये बेसिक से जो बड़े बड़े पार्ट उनके बारे में लिखा। इसके अलावा देखिए हम चित्र में भी देख सकते हैं, रॉकर आर्म है, बॉल्व है, जो चीजें इसमें नहीं लिखी वो इसके अलावा हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, अधिकांश चीजें लिखी हैं और आप इसको समझ सकते हैं चित्र में, जैसे कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अगर आप कहें कि आपने चित्र देखा हो या फिर सीधा सा प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अलग से समझाया जाएगा। आगे हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन लुब्रिकेशन। द मेन पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन विच रिक्वायर लुब्रिकेशन। देखिए इसमें कुछ पार्ट लिखे हुए हैं जो हमने इसके पहले ज़्यादा डिटेल से पढ़ लिए, लेकिन जो आपके बुक में है उनमें आपको इनको लिखना है। देखिए मेन, क्रैंक शाफ्ट, रिग, और ये सब एक्स्ट्रा है जो आपके पास में लिखे हैं, उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई हैं। तो आप इन सब चीजों को समझ चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप इन्हें समझें और ये क्वेश्चन यहीं पर आप याद करें। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पहला, कल पढ़ेंगे हम या अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी लुब्रिकेंट में कितने प्रॉपर्टीज होने की आवश्यकता होती है या उसकी प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे उसमें हमने अभी लिखा है, इसमें पहला है विस्कोसिटी, पहला विस्कोसिटी है, दूसरा फिजिकल स्टेबिलिटी है, तीसरा केमिकल स्टेबिलिटी है, चौथा रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन है, पांचवा 4 पॉइंट है, सातवां फ्लैश पॉइंट है और सातवां है क्लीननेस। तो इन सब के बारे में हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझें और हम प्रत्येक चीज पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये सातों प्रॉपर्टीज क्यों आवश्यक हैं कि एक लुब्रिकेंट में ये क्यों होना जरूरी है। यदि लुब्रिकेंट में ये चीजें नहीं होंगी तो एक इंजन प्रॉपरली ठीक से वर्क नहीं करेगा और आगे इसमें लाइफ भी बहुत कम होगी, सर्विस भी कम होगी, इसमें टीयरिंग एंड बियरिंग की समस्या लगातार, टीयरिंग बियरिंग मतलब टूट फूट की समस्या लगातार बनी रहेगी। तो आज का ये बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, अब हम बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप एक एक वीडियो देखें और आराम से पढ़ते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।